दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। आज मैं आपके लिए आटे और बादाम की बहुत शानदार कुकीज़ की रेसिपी लेके आई हूं। बहुत हेल्दी वर्जन है ये कुकीज़ का। इसमें हमने गेहूं के आटे और बादाम का इस्तेमाल किया है। सबसे शानदार बात यह है कि बहुत इजीली बन जाती है और घर में बच्चों से लेके बड़ों को बहुत पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत आसान और स्वादिष्ट आटे और बादाम की कुकीज़। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम्स सॉल्टेड बटर लिया है। देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, मैंने रूम टेम्परेचर पे ही इसको रखा है और इस तरह से मैं हाथों से देखिए इसे तोड़ पा रही हूँ। तो इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल में ले लूँगी और अब हमें इसे थोड़ा सा मैश करना है। तो यहाँ पर मैंने एक विस्लर लिया है, आप चाहें तो चम्मच भी ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्स किया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। तो यहाँ मैं हाफ कप यानी आधा कप शुगर पाउडर ले रही हूँ। नॉर्मल शुगर है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बीट करेंगे। तो देखिए बीट करने के बाद ये कुछ इस तरह के टेक्सचर में आ जाएगा। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने सोचा थोड़ी कसरत हो जाए और मैंने इसे हाथ से ही कर लिया। और अब एक एग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी रूम टेम्परेचर पे है एग भी, और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे दोबारा से बीट कर लेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसे दोबारा बीट करूँगी। फिर से मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी और हाथों से ही इसे बीट करूँगी। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसे फेंट रही हूँ और बिल्कुल व्हिप क्रीम वाला इसका टेक्सचर हो जाएगा और पीक फॉर्म होने लगेगी। और देखिए मैं इसे इस तरह से टर्न कर रही हूँ और ये गिर नहीं रहा है। तो बिल्कुल हमारा बटर रेडी हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे फ्लावर यानी गेहूँ का आटा, व्हीट फ्लावर। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। टोटल मुझे 1.5 कप आटा इसमें डालना है, यानी 1.5 कप, जो मैंने पहले थोड़ा डाल दिया और उसे अच्छे से मिला लिया। और अब आधा जो बाकी बचा हुआ है वो मैंने फिर से डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ और उसके बाद मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगी इसे बहुत अच्छे से मिलाने में। तो एक बात का ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर आटे को गूंदना नहीं है, हमें इसका बिल्कुल अच्छे से मारना नहीं है, इसे बस हमें मिलाना है। तो हमने जो बटर और अंडे का मिक्सचर तैयार किया है उससे हमें आटे को मिक्स करना है और आटे में अच्छे से हमें इसे कंबाइन करना है। तो देखिए इस तरह से पूरा मिलाते हुए मैं यहाँ पर आटा तैयार कर लूँगी। अब क्योंकि हम तो बादाम की कुकीज़ बना रहे हैं, आटे और बादाम की, तो अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ आटा तैयार है। अब मैं 1/4 कप बादाम लूँगी, यानी 1/4 कप बादाम लिए हैं। और इस तरह का मेरे पास एक फाइन चॉपर है जिसमें मैं इसे बहुत बारीक से चॉप कर लूँगी, जिससे बिल्कुल क्रश्ड वाला इसका टेक्सचर आएगा। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, थोड़ा रफली ग्राइंड हमें इसे करना होगा। तो देखिए इस तरह से मेरे पास बादाम रेडी हो गए हैं। अब मैं ये जो हमने आटा तैयार किया है इसमें मैं ये बादाम डाल दूँगी। तो सारे बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसे आपस में बाइंड कर दूँगी। तो आटे में जो हमने आटे को मिक्स किया है उसमें हम बादाम को भी अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा आटा, कुकीज़ का आटा बनके तैयार है। तो अब क्या करेंगे, कोई कुकी कटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हाथ से ही हम कुकीज़ बनाएंगे। अगर आप कुकी कटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, पर यहाँ मैं कोई कुकी कटर का यूज़ नहीं करूँगी। और मैंने बेकिंग ट्रे पे एक बटर पेपर इस तरह से लगा लिया है और थोड़ा सा मैंने देखिए डो लिया है, जो हमने कुकीज़ का आटा तैयार किया है वो लिया है। और इस तरह से पहले मैं दबाते हुए इसे एक राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो ये राउंड शेप के भी बना सकते हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना आज एक हार्ट शेप बनाया जाए। इतने हेल्दी बिस्किट बना रहे हैं तो चलिए इसे एक हेल्दी हार्ट का शेप देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से हाथों से ही इसे इस तरह का शेप दे रही हूँ। बहुत आसान है, देखिए कितना सिंपल तरीका था और हमारी इतनी प्यारी सी हार्ट शेप बनके तैयार हो गई। तो अब इसी तरह से मैं सारे ही कुकीज़ को इस तरह की एक हार्ट शेप दे दूँगी, बिल्कुल राउंड करके। फिर इस तरह से उंगलियों से बीच में दबाते हुए ये देखिए इस तरह से। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमने कुकीज़ को बनाया और कोई मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया और बिल्कुल परफेक्ट हार्ट शेप से हमने ये तैयार कर ली है। तो अब मैं इसे ओवन में डाल रही हूँ बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन है,
यहाँ पर मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे पहले मैंने इसे प्री हीट कर लिया और अब मैं इसे 190 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। तो प्री हीट ज़रूर कीजिए, उसके बाद बेक कीजिए और कुकीज़ को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए जब वो बेक हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहुत ही हेल्दी व्हीट फ्लावर आमंड कुकीज़ बनके तैयार हैं। बादाम और गेहूं के आटे की ये कुकीज़ बहुत ही शानदार बनी हैं और देखिए कितना इनका क्रंची टेक्सचर आया है और स्वाद इतना लाजवाब है कि आप जिसे भी देंगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। और जब उसे पता चलेगा कि आपने घर में बनाई हैं तो फिर तो आपसे रेसिपी पूछे बिना रहेगा ही नहीं। तो अगर आपको बादाम और गेहूं के आटे की ये कुकीज़ अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ और एक्साइटिंग फूड रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।